नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं इंडिया यूके वर्चुअल समिट के बारे में, जो हाल ही में 4 मई को हुई है। तो उसमें क्या क्या बातें हुई, उन सभी बातों के ऊपर डिटेल चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो यहाँ पर अभी 4 मई को यूके और इंडिया में यहाँ पर एक वर्चुअल समिट होती है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यहाँ पर यूके की तरफ से जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस जॉनसन है, तो यहाँ पर काफी बातों के ऊपर ये सहमति जताते हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन विजन की ये बात करते हैं ऑफ ए न्यू एंड ट्रांसफॉर्मेशनल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक पार्टनरशिप बनाई जाएगी बिटवीन यूके एंड इंडिया। और एक यहाँ पर इंडिया यूके रोड मैप जो है ना, वो अपनाने की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2030 तक जो है ना, एक ऐसा रोड मैप हमने तैयार करना है कुछ कुछ यहाँ पर मुद्दों के ऊपर, जिसके चलते हम यहाँ पर ना चाह रहे हैं कि आपस में जिस तरीके से भी तालमेल हमारा बढ़े यूके और इंडिया के बीच में, जो भी टैलेंट हमारा इंडिया का है, जो भी टैलेंट यूके का है, तो आपस में एक्सचेंज हो। ओके, तो आपस में एक्सचेंज हो और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। तो यहाँ पर किन मुद्दों के ऊपर हमने यहाँ पर जो है टैलेंट को एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ओके, तो यहाँ पर तीन बातें यहाँ पर होंगी जिनके रिगार्डिंग हमने कोऑपरेशन करनी है। ओके, STI, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो यहाँ पर इन तीनों मुद्दों के ऊपर दोनों इकोनॉमिस्ट को पता है कि अगर इनके ऊपर फोकस करते हैं तो फ्यूचर अच्छा है, इकोनॉमी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। तो अभी उसी के ऊपर फोकस करें कि आने वाले 10 सालों में हम यहाँ पर सन 2030 तक एक अच्छा खासा रोड मैप जो है ना, यहाँ पर STI के ऊपर हम बना लेंगे। तो अभी 4 मई को दोनों लीडर्स वर्चुअली आपस में मीट होती है, अपने इक्विपमेंट जो है वो शेयर करते हैं। पार्टनरशिप की यहाँ पर बात कर रहे हैं किन किन एरियाज में, खासतौर पे साइंस, एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन। और साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल लेवल पर यहाँ पर ना एक काउंसिल बनाने की बात की जा रही है, जिसका नाम होगा साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल। ओके, तो आगे बढ़े। तो आगे बात कर रहे हैं कि एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किसके रिगार्डिंग? टेलीकम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। ओके, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जॉइंट डिक्लेरेशन भी जारी की गई है ऑन द इंटेंट ऑन डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी यहाँ पर नए हाई लेवल डायलॉग्स की ऑन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा नए जॉइंट रैपिड रिसर्च इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो ना अभी की जाएगी। कोविड-19 के चलते देखो बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, तो उसके ऊपर भी फर्दर ये रिसर्च बढ़ाएंगे अपनी, उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। दोनों मुल्क आपस में इकट्ठे जो है काम करेंगे। तो अभी देखो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मूला है कोविड-19 का, जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, तो उसी को तो फॉलो करके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड बना रहे हैं ना, तो उसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो अभी अधिकतम जो जितनी वैक्सीन भारत के लोगों को लग रही है ना, तो वो वही वाली है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। सिर्फ भारत में नाम बदल दिया गया है, फॉर्मूला वही है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। तो अभी देखो इसी के चलते और एनहांस करेंगे इस रिसर्च के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर ना नई पार्टनरशिप की बात की जा रही है कि जूनोटिक रिसर्च के ऊपर। तो जूनोटिक रिसर्च मतलब जो जो पैथोजेंस होते हैं, मतलब कि जिनके तरीके से बीमारियां ह्यूमंस तक जो ट्रांसफर हो जाती है, जैसे इबोला वायरस की बात कर लो, ये कोरोना वायरस की ही बात कर लो, ये जानवरों से ही शुरू हुआ। तो अभी उन्हीं जानवरों की यहाँ पर रिसर्च की जाएगी कि कहाँ कहाँ से यहाँ पर पोटेंशियल किन किन जानवरों में है जो कि ह्यूमंस के सामने खतरा पैदा कर सकते हैं। आने वाले समय में भी जो है वायरस की मतलब नई नई तरह के वायरस जो है वो पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बात की जा रही है कि नई पार्टनरशिप, नई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी टू द एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट साइंस। और इसके अलावा बात करें कि जो यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव है, ओके, तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। तो ये जो रिसर्च इनिशिएटिव है ना, ये आज का शुरू नहीं हुआ है, तो ये शुरू हुआ है 2006 का। ओके, अप्रैल 2006 का इंडिया और यूके ने मिलकर यहाँ पर ये ऐसा एक इनिशिएटिव शुरू किया किया था, जिसमें जो हायर स्टडीज है ना, तो उसमें जो रिसर्च होगा, जो एजुकेशन होगी, तो उसके ऊपर यहाँ पर दोनों कंट्रीज जो है तालमेल बिठाकर चलेंगी। अपने अपने देशों के जो बच्चे हैं उनका टैलेंट जो है वो एक्सप्लोर करेंगी और उनका फायदा उठाएंगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो दोनों सरकारें जो है आपस में मिलकर काम करती हैं। तो देखो यूके एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ भारत का अगर ट्रेड की भी बात करें ना, तो अच्छा खासा ट्रेड है। ओके, तो 80 बिलियन यहाँ पर डॉलर से ज्यादा का यहाँ पर ट्रेड होता है यूके और इंडिया के बीच में, तो काफी ज्यादा है, चाइना से ज्यादा है। और इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सहमति हुई है, एक्सपैंड करेंगे और एनहांस करेंगे जो एग्जिस्टिंग यूके इंडिया वैक्सीन पार्टनरशिप है उसको। साथ ही साथ यहाँ पर सक्सेसफुल कोलैबोरेशन करेंगे बिटवीन द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑन एन इफेक्टिव कोविड-19 वैक्सीन। तो अभी इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है यूके में और यहाँ पर बनाया जा रहा है बड़े पैमाने पर इंडिया में। ओके, तो यहाँ पर यूके जो है ना इंडिया को भी ऑर्डर कर रहा है कि ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जिसका कि हम कोविशील्ड नाम से हम बेच रहे हैं, तो ये हमें भेजिए।
ओके, तो मतलब भारत में बड़े पैमाने पर ऑलरेडी ये बनाई जा रही है, तो यहाँ पर इसको ग्लोबली पूरे संसार में इसको बांटा जाएगा। जो जो भी गरीब कंट्रीज वहां तक इसकी जो है अप्रोच पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर यहाँ पर जो है ना, जहां जहां पर भी हम यहाँ पर जो जो भी यहाँ लेसन सीख सकते हैं, जहां जहां सभी, तो उनके ऊपर यहाँ पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर इकट्ठे काम करने की बात की गई है, रिफॉर्म लाने की बात की गई है, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी और मजबूत करने की बात की गई। इसके अलावा यहाँ पर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर टू स्ट्रेंथन पैंडेमिक रेजिलेंस, मतलब कि पूरी दुनिया का भी यहाँ पर देखो जो हेल्थ है उसको देखना है, और साथ ही साथ पैंडेमिक को भी यहाँ पर खत्म करना है। तो ये सब बातें यहाँ पर की गई हैं। तो यहाँ पर ना अभी तकरीबन कुछ 7 पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस किए गए हैं इस मीटिंग में, ऑन द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। तो सबसे पहली जो बात की गई है वो की गई है कि जो रोल ऑफ वोमेन है, तो यहाँ पर वोमेन का जो रोल है किसमें, स्टेम। तो स्टेम का क्या मतलब है, स्टेम का यहाँ पर मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ओके, तो ये सभी जो है ना फील्ड्स मिलाकर, यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो है 5 फील्ड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन फील्ड्स में वोमेन का रोल अच्छा खासा होना चाहिए फ्यूचर में। वोमेन जो है ना आगे बढ़ चढ़ कर आए, चाहे वो साइंस का फील्ड है, चाहे यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इंजीनियरिंग का फील्ड है, चाहे मैथमेटिक्स का, चाहे मेडिसिन का। तो यहाँ पर ये कहाँ पर बात कर रहे हैं कि वोमेन कहाँ कहाँ से उभरे, ये स्कूल लेवल से उभरे। बच्चे जो हैं, जो गर्ल चाइल्ड स्कूल लेवल से उभरे, यूनिवर्सिटी तक ये अपनी है ना, जब हायर एजुकेशन लेने जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाएंगे, तो अपने फील्ड में मास्टरी इनकी हो। इसके अलावा अगर रिसर्च में जा रहे हैं तो वहां पर भी अच्छा खासा मतलब इनको सपोर्ट मिले। इसी के चलते यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि मतलब वोमेन की इक्वल पार्टिसिपेशन हो यहाँ पर स्टेम डिसिप्लिन में। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो है ना नए इनिशिएटिव्स को भी यहाँ पर जो है कोलैबोरेशन किया गया, जैसे यहाँ पर जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। तो इस नाम का प्रोजेक्ट भारत में चलाया गया काफी बड़े पैमाने पर। तो ये भी जो है यहाँ पर जेंडर जो पैरिटी है, जेंडर इक्वालिटी, तो इसी के ऊपर ये प्रोजेक्ट फोकस करता है। खासतौर पे जो हायर एजुकेशन है ना, तो उसमें जो वोमेन है ना वो अच्छे से पार्टिसिपेट करे, वहां पर इक्वालिटी रहे। तो ये इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर यही बातें जो है ना यहाँ पर ध्यान में रखी जाती हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, ये वाला प्रोजेक्ट किसके कौन से डिपार्टमेंट के अंदर चलाया जाता है, चलाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, तो इसका ध्यान रखें थोड़ा। और इसके अलावा बात करें कि कोलैबोरेशन, दूसरा पॉइंट जो डिस्कस हुआ, कोलैबोरेशन बनाएंगे बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ओके, तो यहाँ पर 3 चीजों की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री, एकेडमिक्स और गवर्नमेंट। अगर ये तीनों अच्छे से अपना कोलैबोरेशन बना के चलती है ना, तो इकोनॉमी को काफी फायदा रहता है, नई तरह की इनोवेशन देखने को मिलती है। ओके, जो स्कूल स्टूडेंट्स है वो भी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर। जो टीचर ट्रेनिंग, तो यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। मेंटरिंग, बच्चे की मेंटरिंग अच्छे हो, वो तभी होगी जब टीचर के पास जो है ना ट्रेनिंग ऑलरेडी आप दोगे कि बच्चों के साथ कैसे ट्रीट आपने करना है। तो पहले अगर टीचर ने सीखा होगा तभी वो अच्छे से सिखा पाएगा ना। तो यहाँ पर जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ओके, तो अभी उनको सिखाया जाएगा, शेयर किया जाएगा। ओके, इसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर किस तरीके से सिखाया जाएगा, तो यहाँ पर भी एक यहाँ पर एनहांसमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है इंडिया इनोवेशन कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम, जिसके चलते टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है और यहाँ पर उनको काबिल बनाया जा रहा है कि बच्चों को आप मेंटरशिप करें, बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनके स्किल्स बढ़ें, और जो यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरे वर्ल्ड में होती हैं उसी को यहाँ पर कॉपी करने की बात की जा रही है। तो देखो, अभी सिचुएशन ऐसी है कि प्रैक्टिकल रूप में ना हम बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ पर जो हायर स्टडीज भी होती है ना, तो वो थोरेटिकल होती है, मतलब बच्चा शुरू से किताबें पढ़ रहा है, वही आदत आगे डेवलप कर दी, किताबें ही पढ़ो। ओके, तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तब होगा जब इंडस्ट्री का साथ में यहाँ पर जुड़ाव होगा। तो पहले तो ऐसा होता था, जो मतलब गिने चुने भी जो सरकारी संस्थान होते हैं ना, जो मतलब कि टेक्नोलॉजी में जो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन दे रहे हैं, तो ऐसा होता था कि जो पढ़ाई कराई गई है तो मतलब उसका साथ प्रैक्टिकल होता था। तो यहाँ पर टूल्स बनाने के लिए दे दिए जाते थे बच्चों को, तो उसी जो यहाँ पर लैब होती थी ना, उसका टाई अप इंडस्ट्री के साथ कर दिया जाता था कि मतलब आप इंडस्ट्री को बोल दिया जाता था कि आपको कितने टूल्स चाहिए, हमारी यहाँ पर जो कॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसमें ट्रेड भी हो जाता था, बच्चों के स्किल्स भी हो जाते थे, और बच्चे मतलब सीख भी जाते थे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता था। लेकिन अभी ये थोड़ा धीमा हो गया, ये इस चीज में यहाँ पर हम जहाँ पर जो है ना ज्यादातर जो फोकस है वो थ्योरेटिकल चीजों के ऊपर हो चुका है। तो इसको अभी चेंज करना है, रिसर्च के ऊपर थोड़ी कमी है तो उसके ऊपर फोकस करना है। अगर अगर एकेडमिक्स में भी आगे बढ़ना है तो फिर रिसर्च के ऊपर आगे जाओ, काफी आगे मतलब इसका भी स्कोप है। और इसी के चलते यहाँ पर तीसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो बायलैटरल रिसर्च है, ठीक है, उसको और बिल्ड करना है। यहाँ पर जो साइंस एंड इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको और बढ़िया बनाना है। गवर्नमेंट रिलेशनशिप जो है उसको कंटिन्यू रखना है कि सपोर्ट करें हाई क्वालिटी हाई इंपैक्ट रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर जॉइंट प्रोसेसेस के थ्रू ये बात की जा रही है कि इकट्ठे मिलकर काम करना है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यूके और इंडिया, तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो है म्यूचुअल पार्टनर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर अपनी चॉइस के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर
अच्छे तरीके से ना पूरे यहाँ पर वर्ल्ड में, दुनिया में एक आज आगे मतलब अलग अलग फील्ड्स में, जो अलग एरियाज में ये मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से आगे आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हेल्थ की बात कर लो, सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर लो। सर्कुलर इकोनॉमी का कोई एग्जांपल दीजिए, बड़ा सिंपल है। ओके, यहाँ पर क्लाइमेट हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, अर्बन डेवलपमेंट, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है, जिसके रिगार्डिंग जो है हमें आगे बढ़ना है। चाहे वो स्पेस का यहाँ पर एरिया हो, चाहे वो रिसर्च हो इसके रिलेटेड। ओके, तो अभी तो देखो हमारी जो इसरो इतनी आगे है कि यूके के सैटेलाइट्स भी हम ही यहाँ पर जो है स्पेस में भेजते हैं, फ्रांस के सैटेलाइट्स हम ही यहाँ पर स्पेस में भेजते हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है। सबसे सस्ता और टिकाऊ जो है ना हमारा इसरो है। ओके, बाकी महंगे पड़ते हैं जहां पर भी जो स्पेस स्टेशन बने हुए हैं, या स्पेस शटल जहां से लॉन्च किए जाते हैं। और आगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप को यहाँ पर और मजबूत करना है। तो यहाँ पर जो रिसर्च और इनोवेशन एक्टिविटी की जो पाइपलाइन है, जो यहाँ पर एरिया है उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पर जो बेसिक रिसर्च है ना, तो वहां से शुरू करके अप्लाइड यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी जितने भी रिसर्च है, मतलब कि इंटरडिसिप्लिनरी कहने का मतलब कि एक और हो गया, सपोज करो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रिसर्च कर रहा है, और एक और हो गया यहाँ पर कोई और डिपार्टमेंट आ गया। जैसे मैं इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लूँ, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर लूँ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात कर लूँ, तो हो सकता है ये तीनों अलग अलग डिसिप्लिन है। तो मतलब कि ये तीनों अगर इकट्ठे मिलकर कोई रिसर्च करते हैं, तो हो सकता है कोई अच्छा खासा रोबोट ही तैयार कर ले। ओके, तो मैकेनिकल वाले जो है पुर्जे तैयार कर लेंगे, जो यहाँ पर कंप्यूटर वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो अच्छा से यहाँ पर उसको प्रोग्रामिंग दे देंगे, और यहाँ पर सर्किट्स बन जाएंगे जिसके चलते वो रोबोट अच्छे से जो है काम कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस तरीके से रिसर्च को आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर जो है बाद में उस रिसर्च को आगे भी लेकर जाना है, उसका कमर्शियलाइजेशन भी करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ओके, जो भी रिसर्च देखो, गूगल भी रिसर्च करता है तभी तो यहाँ तक पहुंचा है। फेसबुक, यहाँ पर जो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो भी एप्स बनी है, रिसर्च के तहत ही बनी है। ओके, तो तभी बाद में उनका कमर्शियलाइजेशन हुआ है। तो जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आओगे मार्केट में, अगर अच्छा है, बढ़िया है, तो उसको आगे बढ़ने के उसके चांसेस हैं। और उसी के रिगार्डिंग इकोनॉमी में भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ओके, तो यहाँ पर वही बात करें कि यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के तहत भी यहाँ पर जो है कमर्शियलाइजेशन इसका हो सकता है। पहले कि वहां पर उस रिसर्च को देखा जाए, क्या इम्पैक्ट हुआ उसको देखा जाए, तो यहाँ पर मतलब पूरा जो नेटवर्क बना है। ओके, तो ये चीज यहाँ समझी जाए कि मतलब कि डुप्लीकेशन वगैरह ना हो, जो भी यहाँ पर रिसर्च हो, तो मतलब हर एक स्टेप में बार बार अगर उसके ऊपर यहाँ पर कोई कड़ी नजर बना के चल रहा है, तो यहाँ पर फायदा यही रहेगा कि सही जो और अच्छी और क्वालिटी रिसर्च जो है हम दे सकेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर 5वें नंबर पर बात कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर एग्जिस्टिंग और यहाँ पर लॉन्ग स्टैंडिंग बायलेटरल पार्टनरशिप है अलग अलग एरियाज में, जैसे एजुकेशन में, रिसर्च एंड इनोवेशन में, तो उसकी लीवरेज बढ़ानी है। ओके, उसको और मजबूत करना है। तो यहाँ पर जो हमारा टैलेंट है, यहाँ पर एक्सलेंट जो रिसर्चर्स है हमारे पास, तो यहाँ पर और इसके अलावा जो अर्ली करियर इनोवेटर्स हैं, और जो जो यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज जो स्टूडेंट के सामने है, तो वो उन्हें पैदा करनी है। ओके, रिसर्चर्स के सामने यहाँ पर यही बात की जा रही है कि रिसर्चर्स एक्सचेंजेस बाय एस्टेब्लिशिंग जॉइंट सेंटर्स एंड फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज। मतलब कि आपस में जिस तरीके से भी टॉप रिसर्चर्स है, टॉप टैलेंट है, उनको भी आपस में एक्सचेंज करें, और जो नई उपलब्धि जो दोनों देश मिलकर हासिल कर सकते हैं, तो उनके ऊपर हम फोकस करें। नई फैसिलिटीज यहाँ पर असेस की जाए, यहाँ पर जो नए रिसर्चर्स हो उनके तहत नई अपॉर्चुनिटीज जो है उनके सामने हम पैदा करें। तो आगे यहाँ पर बात करें कि इकट्ठे मिलकर काम करना है, नॉलेज को शेयर करना है, और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग भी जो है ना एक्सपर्टाइज हमने हासिल करना है दोनों मुल्कों ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी एग्जांपल्स है, कोई 2 एग्जांपल मुझे दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो साइंटिफिक सपोर्ट है पॉलिसीज को, वो भी देनी है, रेगुलेटरी जो एस्पेक्ट्स है इंक्लूडिंग एथिक्स। तो यहाँ पर जो सिंपल सी जो बात है कि कैसे समाज में रहना है, तो ये भी चीज नहीं भूलनी है, इसके ऊपर भी हमने काम करना है। यहाँ पर डायलॉग प्रमोट करना है रिसर्च एंड इनोवेशन की ओर। इसके अलावा यहाँ पर थ्रू टेक समिट्स, ओके, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो है ना दोनों मुल्क आपस में समिट्स करेंगे, जिसके चलते जो भी टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स है, चाहे इंडिया में काम कर रहे हैं, चाहे यूके में काम कर रहे हैं, चाहे साइंटिस्ट हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर्स मतलब कंपनी वाले हैं, चाहे पॉलिसी मेकर, मतलब सभी जगह इकट्ठे हैं। और मतलब इकट्ठे जो है इस समिट्स में अपने टॉपिक रखें, अपनी बातें रखें, और जो जो भी चैलेंजेस है उनके सामने अब जो है उनके सामने मतलब उस हिसाब से वो सोल्यूशन भी बताएं वहां पर। ओके, तो मतलब जो भी नॉर्म्स या गवर्नेंस किस तरीके से फ्यूचर में होनी चाहिए, तो जिस तरीके से भी मतलब आपको लग रहा है ना कि मैं अपना पॉइंट रखूं, तो रखें यहाँ पर। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर सबमिट्स करने की बात की जा रही है। और जो 7वां पॉइंट डिस्कस किया है, तो यहाँ पर बात करेंगे एक फंड बनाओ जिसका नाम है फास्ट ट्रैक स्टार्टअप फंड। तो जो भी मैं बातें यहाँ पर कर रहा हूँ ना सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर राइटिंग में भी इनका यूज करोगे तो आपको काफी फायदा होने वाला है। जो मैंने हाईलाइट की तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बातें वो है, ओके, जो कि आप आंसर राइटिंग में भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक फंड बनाओ जिसके चलते जो इनोवेशन है उसको नर्चर करो, पैसा लगाओ वहां पर, यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ जो है जॉब्स के रिगार्डिंग आगे बढ़े, नए टेक्नोलॉजी सोल्यूशन जो है वो हमें मिले, तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज को बेनिफिट हो।
तो देखो दुनिया को भी पता है जो हमारा देश है ना, हमारे देश के जो नौजवान है, जो टैलेंट है, वो कोई कम नहीं है। ओके, मतलब हमारा जो दिमाग है ना, जापानी जो लोग हैं जिनका जिनको मतलब कि हम एक तरीके से आइडल की तरह मानते हैं कि मतलब कितना ये टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा, अपनी पूरी मार्केट बनाकर बैठे हुए हैं इंडिया में। तो ये हमारे दिमाग को भी मतलब काफी बढ़िया समझते हैं। ओके, अगर मैं किसी जापानीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, ओके, किसी इंडियन बच्चे के दिमाग के बारे में, तो मतलब काफी आगे जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर यूके जैसा देश जो है ना, हमारे साथ पार्टनरशिप करके चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी पार्टनरशिप्स हो तो यहाँ पर उसको एक्सप्लोर करें, जॉइंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाए, टेक्नोलॉजी इनेबल इनोवेटिव बिजनेस जो है वो शुरू किए जाए। तो यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं इनके नंबर भी बढ़ाने की बात करें तो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो और उनको बढ़ाना है, यूके में भी और इंडिया में भी। तो इसके लिए यहाँ पर इंटरनेशनली कैसे ग्रो करें उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करने। ओके, तो यहाँ पर देखो भारत में भी बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं, हर साल शुरू होते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो फेल भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको की फंडिंग मिल जाती है, इन्वेस्टमेंट मिल जाती है और वो सर्वाइव कर जाते हैं। ओके, जैसे यार जोमेटो देखो, ये मतलब ये 10-12 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके मतलब इतनी बड़ी अप्रोच इनकी हुई है, धीरे धीरे करके इतनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पहुंची है। ओके, तो अगर कोई देखो ना, अगर ऐसा कोई स्टार्टअप है कि मतलब कल शुरू हुआ मतलब और मतलब 1 साल के अंदर अंदर ही बहुत आगे पहुंच गया, वैल्यूएशन काफी हायर होगी, तो ज्यादातर वो कंपनी ऐसी होगी जिसकी पेरेंट कंपनी पहले से एग्जिस्ट करती है। ओके, तो जो नए स्टार्टअप्स है, नए सिरे से जो शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो उनको समय लग जाता है अपने आप को ग्रो करने में। तो इसमें भी भारत काफी अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पर इस यहाँ पर समिट के थ्रू भी यही बात की जा रही है कि दोनों देशों में यहाँ पर स्टार्टअप्स को और बढ़ाना है और यहाँ पर इंटरनेशनली उनको बढ़ाना है। इंटरनेशनली मतलब उनका स्केल बढ़े, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया तक की लिमिट रह जाए, वो यूके में भी आकर सर्विस दें, यूएस में भी जाकर सर्विस दें। तो इस बिल्कुल इसी तरीके से यूके वाले इंडिया में भी आकर सर्विस दें। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे क्लाइमेट की बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, ओके, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी डिवाइसेस होते हैं उनकी बात करें, इंडस्ट्रियल बायोटेक एंड एग्रीकल्चर की बात करें, तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलप जो है ना, हमें ये अचीव करना है। मतलब इन सभी एरियाज के ऊपर हमें आगे बढ़ना है और जो ग्लोबल गोल्स हैं जिनका की टारगेट 2030 तक है उनको हम अचीव करना है। ये सभी मुद्दों के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हम अचीव कर पाएंगे समय रहते। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर 17 गोल्स हैं ये। ओके, तो अलग अलग इश्यूज के ऊपर यहाँ पर गोल्स हैं जिनको कि अभी 2015 में शुरू किया गया था। 15 साल का अभी समय मिला है पूरी दुनिया को, जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज है, 2030 तक को उनको ये सभी गोल्स को हासिल करना है। ओके, तो इन गोल्स के बारे में मैं काफी बार बता चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो अलग अलग एरियाज, जैसे मैं यहाँ पर हंगर इंडेक्स की बात करूँ, ओके, पॉवर्टी की बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ, ओके, जो यहाँ पर लाइफ बिलो सी है उसकी बात करूँ, तो बहुत सारे यहाँ पर एरिया जिनके रिगार्डिंग यहाँ पर गोल्स रखे हुए हैं। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, इस लेक्चर को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।